तो कल जो हमने लॉज ऑफ मोशन के अंदर अलग अलग ग्राफ्स देखे थे, अलग अलग रिलेशंस देखे थे, आज उस रिलेशन को यूज करके अपने को इक्वेशन ऑफ मोशन तैयार करने हैं। ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये इन्हीं ग्राफ्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ जो हमने देखे थे, उससे अब चलो डिराइव करते हैं ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव होते हैं। ठीक है, सी टेक्स्ट बुक का आपका पेज नंबर 7 की लास्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ। न्यूटन ने ऑब्जेक्ट्स की स्टडी किया, उसके मोशन को स्टडी किया एंड ही सेट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसको लॉज ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं एंड न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जनरली ये इक्वेशन ऑफ मोशन से वेल नोन है सबको। ये क्या करते हैं, ये तीनों इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ठीक है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड टाइम पता हो और ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, मीन्स उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के इस मोशन पर 3 इक्वेशन सेटअप होते हैं। ठीक है, सी टर्न पेज नंबर 8। मैं तीनों इक्वेशंस पहले आपको क्या क्या है वो बता देती हूँ एंड देन हम उनको एक एक करके डिराइव करेंगे। चलो, पेज नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर भी आ गया है। पेज नंबर 8, सॉरी, after page number 7, this is page number 8. Suppose an object is in motion along a straight line. खास याद रखना, कोई एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन में है विथ इट्स इनिशियल वेलोसिटी u। मैंने पहले कहा था, आप ये सारी टर्मिनोलॉजीज याद करके रखना। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, u। तो इस इनिशियल वेलोसिटी u एंड उससे स्टार्ट होता है एंड स्टार्ट होने के बाद उसकी t टाइम के बाद एक फाइनल वेलोसिटी आ जाती है, दैट इज v। ठीक है, आफ्टर t टाइम फाइनल वेलोसिटी इज v एंड इस वेलोसिटी को अक्वायर करने के लिए उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आता है, सपोज दैट इज a, एंड इस एक्सेलरेशन के कारण v वेलोसिटी एक्वायर करने के बाद आफ्टर t टाइम के इंटरवल के बाद सपोज उसका डिस्प्लेसमेंट s हो जाता है। ठीक है, सारी क्वांटिटीज आपने अच्छे से देख ली। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज u सपोज, ठीक है, एंड t टाइम के बाद उसके वेलोसिटी v हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी जिसको बोलेंगे हम। तो फाइनल वेलोसिटी v एक्वायर करते समय उसका एक्सेलरेशन सपोज a है एंड उसने डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल किया है दैट इज s, उसका डिस्प्लेसमेंट s हुआ हो तो इन सभी के बीच के रिलेशन के ये 3 इक्वेशंस लिखे जा सकते हैं। सी हाउ, फर्स्ट इक्वेशन इज सेड टू बी एज v is equals to u plus at, दैट मीन्स v is equals to u plus at का मतलब a into t, a multiplied t। ये इक्वेशन वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन बताता है। ठीक है, वेलोसिटी एंड टाइम का एक रिलेशन बताता है, फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं इसको। सेकेंड इक्वेशन s is equals to ut plus half at square। ठीक है, ut मतलब u into t प्लस हाफ a into t स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं मोशन का एंड ये डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में रिलेशन बताता है। सी एस इज गिवन एज डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच का रिलेशन दिखाता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है। थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू s, ये थर्ड इक्वेशन कहलाता है एंड ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में रिलेशन दिखाता है। सी s भी है एंड v भी है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी v
एंड एस के बीच का रिलेशन है, क्योंकि दोनों वेलोसिटीज हैं इसके अंदर u एंड v, तो इन दोनों वेलोसिटीज एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। सेकेंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है, a एक्सेलरेशन के कारण s डिस्प्लेसमेंट हुआ t टाइम के अंदर, ये रिलेशन दिखाता है। एंड पहला इक्वेशन है वेलोसिटी एंड टाइम का, दो वेलोसिटीज है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, एंड उसके कारण एक्सेलरेशन आया एंड टाइम का रिलेशन है। ठीक, नाउ अब हम तीनों इक्वेशंस को एक एक करके ग्राफ के मेथड से, जो हमने ग्राफ देखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ हम इन इक्वेशंस को एक एक करके प्लॉट करेंगे। ठीक है, इनको डिराइव करेंगे। इक्वेशंस कैसे बने, मींस इक्वेशन को डिराइव करना या उसका डेरिवेशन तैयार करना। ठीक है, नाउ स्क्रॉल डाउन करो, आपके टेक्स्ट बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, मिला सबको? नाउ इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो डॉटेड लाइंस हैं, आज मेरे पास कैमरा बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आपको बोर्ड पर नहीं बता सकती, मैं बोर्ड पर अगर ये ड्रॉ करके बताऊँ तो जल्दी समझ में आएगा, बट कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण आपको बोर्ड से समझ में नहीं आएगा मैं करूँगी तो हम अपने टेक्स्ट बुक के इसी डायग्राम से इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में जो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को? चलो, डायग्राम जो दिया हुआ है अपने को 1.9, इस 1.9 डायग्राम में एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही हम सक्षम नंदनकर कौन है? म्यूट नहीं किया है बेटा आपने फोन। हाँ, तो फिगर नंबर 1.9 में टाइम एंड वेलोसिटी का जो ग्राफ दिया है, उसकी जो जितनी भी डॉटेड लाइंस है ना, उसको भूल जाओ, सपोज डॉटेड लाइन है ही नहीं। ठीक है, चलो अब हम इसमें ये समझते हैं, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पॉइंट डी पर सीधे आ जाओ। ठीक है, आपका पेंसिल पॉइंट डी पर रखना, स्क्रीन पर अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो तो स्क्रीन से भी आप समझ सकते हो। कोई एक ऑब्जेक्ट सपोज, ठीक है ना, पॉइंट डी पर है, इस ग्राफ में पॉइंट डी पर स्टार्ट होता है मोशन के लिए। ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट डी इन द ग्राफ विथ वेलोसिटी u, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी। ठीक है ना, तो पॉइंट डी पर उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है एंड वहां से वो मोशन स्टार्ट करता है एंड इसके वेलोसिटी धीरे 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 इंक्रीज होती जाएगी एंड आफ्टर टाइम t टाइम के बाद सपोज वो ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर पहुंच जाता है ग्राफ में। गेटिंग? ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी with velocity u and its velocity keeps increasing and after time t it reaches to point b suppose. ठीक है, taking velocity in final velocity as v। हो गया? चलो, let's start plotting the equation here. See, the initial velocity of the object is u, तो ग्राफ के हिसाब से u की वैल्यू क्या है? See, what is the value of u here is OB। ग्राफ पर जो भी मार्किंग करेंगे हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 10 जो भी मार्किंग करेंगे that will be OB। ठीक है, see, तो what is u? u is OB। फाइनल वेलोसिटी will be v, ये यहाँ पर दी हुई है y एक्सिस पर, तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी? OC, जितना भी O से लेके C तक की वैल्यू है that will be its v, फाइनल वेलोसिटी। ये चीज समझ में आ गई सबको? इनिशियल वेलोसिटी u will be OD। OD मतलब ग्राफ में जो भी वैल्यू दी होंगी, ग्राफ में 5 10 15 20 ऐसे चढ़ता रहता है ना ग्राफ, तो whatever will be the value, OD will be initial velocity and OC will be final velocity। हो गया? एंड टाइम t, टाइम t कितना होगा? O से लेकर E तक का, पॉइंट E है ग्राफ में x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर OE जितना भी होगा that will be टाइम। ठीक है, ओके, तो हम इस
तीनों चीजों को यूज करके अगर हम इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन a कैलकुलेट करें, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम t. लेट पुट द वैल्यूज ऑफ बोथ. फाइनल वेलोसिटी मींस ओसी, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी OD डिवाइड बाय टाइम t. हो गया? डन. तो OC माइनस OD, ओके चलो प्रैक्टिकली देखते हैं यहाँ पर क्या चीज है. OC माइनस OD, ग्राफ पर अगर OC माइनस OD करें तो ये CD आ जाएगा. मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो, ये CD मिलेगा आपने को, है समझ में. तो अगर हम OC माइनस OD के प्लेस पर ये रिप्लेस करके यहाँ पर हम क्या लिख दें? CD, ठीक है. OC माइनस OD के बदले अगर हम CD लिख दें तो अब हमारे पास जो इक्वेशन तैयार हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि अब हम ये यहाँ पर CD हो गया तो A एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू CD बाय T, है ना. ये A था ना यहाँ पर, तो A विल बी इक्वल्स टू CD अपॉन T. तो इसको उलट के अपन ने लिख दिया रिलेशन CD इक्वल्स टू A इंटू T, ठीक है ना. यहाँ पर साइड चेंज कर दिया. CD के वैल्यू निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा? ये CD अगर यहाँ पर था तो इस CD के वैल्यू निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा? दिस विल बी A इसके साथ T के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. तो ये थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है CD इज इक्वल्स टू A इंटू T. ठीक, इतना इक्वेशन सबको समझ में आया कैसे ये एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया चेंज इन वेलोसिटी से ग्राफ को यूज करके. ये समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके चलो फाइन. सी, अब स्क्रीन और ऊपर करती हूँ. आपको अगर स्क्रीन अच्छे से दिख रही हो तो स्क्रीन से ही पढ़ो बेटा, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है. इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? Yes, ma'am. फाइन. Yes, ma'am. एंड दैट हाईलाइटेड कलर किया है वो हाईलाइटेड कलर भी आ रहा है Yes, आपको? ma'am. ठीक है, अब देखो. Yes, ma'am. फाइन. ये सपोज हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 है. CD इज इक्वल्स टू A इंटू T. ओके, अब क्या करना है? ग्राफ पर अपने को y एक्सिस पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. देखो अब वो जो डॉटेड लाइन ड्रॉ हुई है ना ऊपर से, ठीक है, तो y एक्सिस पर से पैरेलल एक और एक लाइन ड्रॉ करनी है पासिंग थ्रू B. B से एक लाइन ड्रॉ करो, डॉटेड लाइन, जो x एक्सिस को पॉइंट E पर कट करती है. तो ये लंबी वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है, y एक्सिस से पैरेलल. एंड एक और एक लाइन ड्रॉ करनी है जो x एक्सिस से पैरेलल जाएगी, ठीक है, पासिंग थ्रू B एंड इट विल क्रॉस B. मैम आवाज ब्रेक हो रही. तो अब इसका डेरिवेशन निकालना है अब अपने को. Something going wrong with this meeting. बड़ो कसं झालं त्याला ये आता बाहेर आता तर मी खाऊ बाहेर करते थे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन. हाँ, सो हमने एक x एक्सिस के पैरेलल और एक y एक्सिस के पैरेलल डॉटेड लाइंस ड्रॉ किया हमने इसमें, ठीक है. सो हमको दो इंटरसेक्शंस मिले, एक पॉइंट A एंड एक पॉइंट E, ठीक है ना. अब आपको टेक्स्ट बुक में दिखाई दे रहा होगा कि इन ग्राफ से
अगर हम VE की वैल्यू लेना चाहें, ठीक, वैल्यू ऑफ VE, तो BE की वैल्यू अगर हमको पता हो तो BE विल बी इक्वल्स टू AB प्लस AE, ठीक है, BE विल बी इक्वल्स टू AB प्लस AE। अब हमने जो इक्वेशन में ऊपर वैल्यू रखी थी, इस ऊपर वैल्यू में इस लेफ्ट हैंड साइड पर यही वैल्यू हमने V के लिए निकाली थी CD प्लस OD करके, है ना। तो सेम चीज V इक्वल्स टू CD प्लस OD हो, एंड अभी हमने निकाला कि V इज इक्वल्स टू AB प्लस AE, तो AE विल बी OD हो जाएगा, है ना। तो AE एक्चुअल में क्या है, AE एक्चुअल में OD ही है, एंड OD कितना था, हमने अभी ऊपर वैल्यू रख के लिखा था इक्वेशन नंबर 1 में, OD इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी u, हो गया, ठीक है। एंड CD तो अपने को पता है, तो अब अगर इस इक्वेशन में CD की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से चेंज करें, तो CD के प्लेस पर हम AT लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक नया फॉर्म आ गया इक्वेशन का, एक्सक्यूज मी, V इज इक्वल्स टू AT प्लस U, ठीक है। हमने CD के प्लेस पर AT लिख दिया एंड OD के प्लेस पर U लिख दिया ग्राफ से, एंड इसी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके लिखो, U पहले करो, AT को बाद में लिखो, तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT आ गया। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां से हमने इसको डिराइव किया, दिखाई दिया सबको। V इज इक्वल्स टू AT प्लस U था, उसमें प्लेसिंग चेंज कर दी A एंड UT की, AT एंड U की, तो इक्वेशन हो गया V इक्वल्स टू U प्लस AT। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन देता है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन अपने को डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम की बात करता है, तो इस ग्राफ में हम डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं पहले क्या है, क्योंकि इक्वेशन मुझे टेक्स्ट बुक से ही बताना है आपको, तो मैं पहले यहाँ पर ग्राफ में क्या चीज है डिस्प्लेसमेंट वो आपको बता देती हूँ, ठीक है। नाउ ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट B एंड रीच्ड पॉइंट B, है ना। तो हमने इसके पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या देखा था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो कैसे करना पड़ता था, तब डिस्प्लेसमेंट हमको इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो इस पूरे एरिया से अपने को मिलता था। तो अपने को इस ग्राफ से भी अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो, इनिशियल वेलोसिटी मींस पॉइंट डी से पॉइंट बी तक वो कितना ट्रैवल किया, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होगा फिगर ओ बी बी ई से, ठीक है। या उल्टा चल के देखो डी ओ ई बी से, तो ये जितना भी फिगर है इस पूरे प्लॉट का एरिया अगर हम निकाल दें तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। एंड दैट वी हैव टू डू टू डिराइव सेकंड इक्वेशन, बिकॉज सेकंड इक्वेशन क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का इक्वेशन है, ठीक है ना। चलो इसको डिराइव करते हैं। तो लेट अस सपोज that an object is in uniform acceleration a and it has covered distance s within time t, ठीक है ना। तो ग्राफ से जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज एरिया ऑफ DOEB। तो लेट अस फाइंड आउट एरिया ऑफ DOEB, ठीक है। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल DOEB। अब DOEB जो चीज है ये दो फिगर में टूटा हुआ है, एक है DOEA रेक्टेंगल, ठीक है, एंड दूसरा DAB ट्रायंगल। इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं एंड दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, फर्स्ट पार्ट विल बी रेक्टेंगल एंड सेकेंड पार्ट विल बी ट्रायंगल। डायग्राम से बताओ आपको फिगर में ऊपर, ओके। देखो, ठीक है, ये दो पार्ट रेक्टेंगल DOEA
ये रेक्टेंगल है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ये पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सॉरी ये नहीं आएगा इसमें, डी ए ई एंड ओ, ये इतना पूरा रेक्टेंगल हो गया। ओ, ये इतना पोर्शन रेक्टेंगल है। एंड इसके ऊपर का पोर्शन अगर हम देखें तो यही बचा हुआ बी ए एंड ये बी, ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके दोनों के हम एरियाज निकाल लें, तो इन एरियाज को ऐड कर दे तो अपने को इस पूरे फिगर का एरिया यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। लेट्स सी व्हाट्स दैट। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया हो तो मैं आगे करूँ, ठीक। सो रेक्टेंगल DOEA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB। रेक्टेंगल DOEA का एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, AE इंटू OE, लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। AB उसका बेस है एंड DA उसकी हाइट, ठीक है। AD उसकी हाइट ले सकते हैं। सो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ ऑल दीज, ठीक है ना। अब देखो पेज नंबर 8 से लेके पेज नंबर 9 पर, लेट्स कम टू पेज नंबर 9। नाउ सी हियर, AE जो है ये एक्चुअल में U है AE जो है दैट इज U, है ना। OE जो है ये एक्चुअल में टाइम T है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। दिस इज टाइम T एंड हमने ऊपर के इक्वेशन में देखा था OE इज इक्वल्स टू BA, मतलब वो भी टाइम T है, ठीक है ना। ठीक है, एंड फर्स्ट इक्वेशन से अपन ने वैल्यू ले ली थी U इज इक्वल्स टू 80, है ना, AB इज इक्वल्स टू 80। तो मतलब अब इन सारी चीजों की वैल्यूज अगर हम इसमें रखें तो AE इंटू OE हो जाएगा U इंटू T, ठीक है। AE इंटू OE वाला पोर्शन बन जाएगा U इंटू T। हाफ ऑलरेडी इक्वेशन में दिया हुआ ये है अपने को, ठीक। यहां से प्लस हाफ इंटू AB मीन्स 80, ठीक है। तो AB के प्लेस पर हमने लिख दिया 80 एंड BA के प्लेस पर लिख दिया टाइम T। तो अब हमारे पास इसी इक्वेशन का एक नया फॉर्म आ गया, मतलब दोनों रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल के एरिया का जो रिलेशन था अब हमारे पास इस तरह से हो गया, S इज इक्वल्स टू U इंटू T प्लस हाफ AT इंटू T, AT इंटू T मतलब T का स्क्वायर। So this is the second equation of motion, that S is equals to UT plus half AT square। ये समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया हमने, एक रेक्टेंगल नीचे का एंड ऊपर का एक ट्राइंगल, दोनों के एरियाज कैलकुलेट करने थे, वैल्यू रखी, रेक्टेंगल का एरिया बेस इनटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। उन्हीं वैल्यूज को हमने मॉडिफाई करके चेंज करके लिख दिया अपने इक्वेशन के हिसाब से। तो अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये समझ में आया। तो मैं मूव करूँ थर्ड इक्वेशन पे, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, इक्वेशन नंबर 3 आ गया कि नहीं आया? आ गया? यस मैम। थर्ड इक्वेशन कर दूं, मैम कंप्लीट करूं कि कल करें थर्ड इक्वेशन? कर दूं थर्ड इक्वेशन अभी? लेट्स सी। चलो नाउ इक्वेशन थर्ड है, ये डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का रिलेशन बताएगा। तो फ्रॉम फिगर नंबर 1.9 we can determine the distance by the object in time t from area of quadrangle DOEB, and DOEB जो है ये एक ट्रेपेजियम है, DOEB अपने टेक्स्ट बुक में फिगर आउट करो। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया विल बी डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया उसने वो आ जाएगा, ठीक है। तो DOEB एक ट्रेपेजियम है एंड इस ट्रेपेजियम के एरिया को निकालना हो तो हमारे पास ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला है ना,
ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला। युशरा फोन म्यूट नहीं है बेटा आपका? हाँ, so area of trapezium is half into sum of the length of parallel side into distance between parallel sides। ठीक है ना, ये है ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला। तो हमने को S जो चाहिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो निकालना है, इस डिस्प्लेसमेंट विल बी हाफ इनटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। लेट्स पुट द वैल्यूज। सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड्स क्या हैं? OD एंड BE। एक तरफ OD है और एक तरफ BE है, ठीक है, ओके। देन इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन जो है दैट इज OE, ठीक है। अब OD एंड BE, OD इसमें से है U एंड BE है V, तो OD एंड BE ये दोनों को लिखो तो दिस बिकम्स U प्लस V, ठीक है। सो अब इस इक्वेशन में हाफ इंटू OD प्लस BE के प्लेस पर हो गया U प्लस V एंड OE अपने को पता है इज टाइम T, तो OE की वैल्यू रख दो टाइम T। डन, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? हाफ इंटू U प्लस V इंटू T। लेकिन अपने को पता है अभी ऊपर का इक्वेशन जो देखा था उसके अंदर A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T होता है। स्टार्टिंग में पहला इक्वेशन जब हम सेटअप कर रहे थे तब ये रिलेशन निकाला था हमने, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये अपने को पता है कि एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T, तो उससे T की वैल्यू निकालो। T विल बी V माइनस U अपॉन A, हो जाएगा। T इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A हो गया। तो अब इस T की वैल्यू, T की इस T के प्लेस पर अगर हम यहाँ से ये वैल्यू उठा के रखें V माइनस U बाय A रखें, तो ये इक्वेशन 2 की चीज क्या हो जाएगी? इक्वेशन 2 की चीज हो जाएगी S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू U प्लस V, किया हुआ ही है हमने। T के प्लेस पर अपने को लिख देना है V माइनस U बाय A, ठीक है। अब इनके बदले में इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करो, V प्लस U इंटू V माइनस U अपॉन 2A, ठीक है ना, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो फाइनल इक्वेशन आपके पास आ जाएगा 2AS, यहाँ से डिस्पोज कर दो, यहाँ पर इसकी साइड चेंज कर दो, तो दिस विल बी 2AS इज इक्वल्स टू V प्लस U माइनस V प्लस U इंटू V माइनस U, एंड V प्लस U इंटू V माइनस U मैथ्स का एक इक्वेशन है, ये एक आइडेंटिटी है, दैट इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो अब आप इसको चेंज करके देख लो, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर, क्योंकि अगर आप V स्क्वायर की वैल्यू निकालने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? U स्क्वायर अपनी साइड चेंज करेगा यहाँ से एंड प्लस में आ जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, कंप्लीट, ठीक है। सो ये थे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन।